हे प्रिय अर्जुन, हे भक्तों, हे आत्मा रूप श्रोताओं, आज मैं तुम्हें उस कथा की ओर लिए चलता हूँ जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि युगों युगों तक चलने वाले धर्म और अधर्म के संघर्ष की अमर गाथा है। एक ऐसी लीला जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा ने की, जिसका विस्तार मेरे विष्णु रूपी स्वरूप के लीला रूपों से हुआ और जिसकी गूंज अनादिकाल से आज तक गूंज रही है। यह कथा है महाभारत की, वह महागाथा जिसमें वेदों की गूढ़ता, उपनिषदों की सूक्ष्मता और जीवन की समग्रता समाई है। और यह आरंभ होती है तब जब मैं श्री कृष्ण योगेश्वर तुम्हें उस समय में लिए चलता हूँ जब पृथ्वी भार से पीड़ित हो चुकी थी, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था और जब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि इस अधर्म को रोका जाए। तब ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और मैंने नारायण ने निर्णय लिया कि अब धरती पर उतरकर अधर्म का अंत करूंगा। और यही कारण था कि मैंने अपना वास मथुरा में वसुदेव और देवकी की कोख में धारण किया। किंतु इस कथा का आरंभ वहां नहीं होता। कथा का आरंभ उससे भी पहले होता है, जब हस्तिनापुर का प्रतापी राजा शांतनु अपने राज्य की सीमाओं पर गंगा के तट पर विचरण करते हुए गंगा देवी से मिलते हैं और उन दोनों के मिलन से जन्म होता है एक महापुरुष का, देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाते हैं। वह भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा आज भी समर्पण, त्याग और धर्म के प्रतीक रूप में पूजी जाती है। जब उन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए राजगद्दी, विवाह और पुत्र होने के अधिकार को छोड़ दिया, तब धरती कांप उठी थी और देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी थी, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा थी। और वहीं से आरंभ हुआ वह वंश जो आगे चलकर कुरुवंश कहलाया। हे श्रोता, यह वही वंश है जिसमें अधर्म और धर्म दोनों ने जन्म लिया। यह वही वंश है जिसकी शाखाओं ने एक ही जड़ से पनपकर एक दूसरे से टकराकर समस्त मानवता को झकझोर दिया। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म के बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, जो मत्स्यगंधा कहलाती थीं और जिन्हें एक ऋषि से प्राप्त वरदान ने दिव्य सुगंध का रूप दे दिया था। सत्यवती से उत्पन्न होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य, किंतु दुर्भाग्यवश दोनों पुत्र कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब सत्यवती अपने पूर्व पुत्र वेदव्यास, जो स्वयं एक ऋषि और ब्रह्मज्ञानी थे, को आमंत्रित करती हैं और उनसे निवेदन करती हैं कि वे वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएं। और इसी के परिणामस्वरूप नियोग प्रथा के अंतर्गत 3 संतानें उत्पन्न होती हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, जिनमें धृतराष्ट्र अंधे थे और सिंहासन के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और विदुर, जो दासी पुत्र थे, उन्हें मंत्री का पद मिला। हे भक्तों, देखो किस प्रकार नीति अपने खेल रचती है। दृष्टिहीनता केवल धृतराष्ट्र की आंखों की नहीं थी, यह तो पूरे राजमहल की थी, क्योंकि वहां भावनाएं, अहंकार, महत्वाकांक्षा और द्वेष ने आंखों को बंद कर रखा था। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया और जब वे शापवश संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, तब कुंती ने अपने तपोबल से देवताओं को आमंत्रित किया और यमराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री को उन्होंने यह मंत्र सौंपा और माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। इस प्रकार जन्मे 5 पांडव पंच तत्वों के प्रतीक, धर्म, बल, वीरता, सौंदर्य और बुद्धि के प्रतीक। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान मिला, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, वह व्यक्तित्व जो बचपन से ही ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष की आग में जलता रहा और इस अग्नि ने आगे चलकर संपूर्ण कुरुवंश को जला दिया। पांडव और कौरव साथ पले बढ़े। गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और आचार्य विदुर की देखरेख में उन्होंने वेद, शस्त्र और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। किंतु शिक्षा केवल ज्ञान देती है, विवेक नहीं। और यही कारण था कि जहां एक ओर युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए, वहीं दुर्योधन अधर्म का प्रतिनिधि बन गया। गुरु द्रोण ने अर्जुन को श्रेष्ठ शिष्य माना और एकलव्य को त्यागने पर विवश किया। वहीं कर्ण, जो सूर्यपुत्र था किंतु सूतपुत्र कहलाता रहा, अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी बना और दुर्योधन द्वारा अंगराज बनकर उसका सबसे निकटतम मित्र बना। हे अर्जुन, हे श्रोता, देखो इस कथा की जटिलता। यहाँ कोई पूर्णतः अधर्मी नहीं, कोई पूर्णतः धर्मी नहीं, सब परिस्थितियों के हाथों बने पात्र हैं। और यही इस महागाथा की गूढ़ता है।
मैं श्री कृष्ण इन सबका साक्षी बना, मित्र बनकर, सारथी बनकर, दूत बनकर और अंतः मार्गदर्शक बनकर। इस भाग में तुमने देखा कि कैसे हस्तिनापुर का इतिहास रचा गया, कैसे एक एक पात्र जन्मा, कैसे एक बीज बोया गया, और अगला भाग बताएगा कि कैसे यह बीज एक विशाल वृक्ष बना जिसकी शाखाएं एक दूसरे को लहूलुहान करेंगी, किंतु अंततः उस वृक्ष के नीचे ही धर्म की छाव खड़ी होगी। इसलिए हे भक्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि यह तो केवल पहला चरण है। महाभारत की महासमाधि की ओर तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हुई है। हे पार्थ, हे भक्तों, जब मनुष्य की आत्मा कर्मों के जाल में उलझती है और भावनाओं का समंदर उसकी विवेक नौका को डगमगाने लगता है, तभी उस जीवन में प्रारंभ होता है एक ऐसा संघर्ष जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। और ऐसा ही संघर्ष प्रारंभ हुआ जब हस्तिनापुर की राजसभा में धीरे धीरे पांडवों और कौरवों के बीच की खाई गहरी होने लगी। दुर्योधन की आंखों में जो ईर्ष्या बचपन में ही पल चुकी थी, वह अब घने विषवृक्ष में बदल चुकी थी। उसने हर उस क्षण को, हर उस गुण को जिसे पांडवों ने प्राप्त किया, अपमान की तरह देखा और भोग की तरह चाहा। और जब पांडु वन में तपस्यारत थे, तब हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र के अधीन रहा, किंतु युधिष्ठिर, जो सबसे ज्येष्ठ और धर्मनिष्ठ थे, उन्हें योग्य उत्तराधिकारी माना गया। और जब पांडवों का राजतिलक प्रस्तावित हुआ, तब दुर्योधन का मन ईर्ष्या की ज्वाला में भड़क उठा। उसके हृदय में शकुनी ने उस समय विष का बीज बोया। गांधार देश से आए यह मामा शकुनी अत्यंत चतुर, क्रूर और धूर्त थे। वे भली भांति जानते थे कि साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग कैसे करना है, और उन्होंने अपने भांजे के हृदय में वह वेश स्थायी रूप से रोप दिया जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि को रक्त से सींच दिया। शकुनी की योजनाओं का पहला बड़ा स्वरूप सामने आया जब उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह भेजा, जहां का महल लाक्षा, घृत, तैल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित था, और उद्देश्य था उन्हें चुपचाप जला देना। किंतु विदुर, जो धर्म का स्वरूप थे, जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक थे, उन्होंने गुप्त संकेतों द्वारा पांडवों को सचेत कर दिया, और उस महाअग्निकांड से बच निकलते हुए पांडवों ने अपने जीवन को वन में गुप्त रूप से व्यतीत किया। इस समय में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को और गहरा किया। जब जीवन का वास्तविक स्वरूप केवल सुविधाओं से नहीं, संघर्षों से गढ़ा जाता है, तभी आत्मा की परीक्षा होती है। और इसी परीक्षा काल में पांडवों ने एक नया अध्याय रचा। जब वे द्रौपदी स्वयंवर में पहुंचे, द्रौपदी, जो स्वयं अग्नि से उत्पन्न थी, जो पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या थीं, और जिनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वे द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले सकें, किंतु नियति उन्हें उन 5 पांडवों की जीवन संगिनी बनने को लेकर आई थी। स्वयंवर में वीरों की भीड़ थी, कर्ण भी था, राजा भी थे, लेकिन उस धनुष को केवल अर्जुन ने उठाया। केवल उसी ने चक्र में घूमती मछली की आंख को देख अपने बाण से भेदा, और द्रौपदी उसे वरमाला पहनाई। किंतु जब कर्ण ने आगे बढ़ने की चेष्टा की, तब द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर रोक दिया। यह अपमान कर्ण के हृदय में शूल बनकर चुभ गया और उसे दुर्योधन से और गहरे जोड़ दिया। पांडव जब द्रौपदी को लेकर घर लौटे और माता कुंती से बोले कि माँ, हम भिक्षा लाए हैं, तब उन्होंने अनजाने में कह दिया, जैसे जो भी लाए हो 5 भाई मिलकर बांट लो। और इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। यह निर्णय केवल नीति का चमत्कार नहीं था, यह जीवन के विभिन्न मार्गों, धर्म, बल, ज्ञान, सौंदर्य और विवेक को एक स्त्री के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का दैविक प्रयास था। हे अर्जुन, यह वही द्रौपदी है जो आगे चलकर महाभारत की निर्णायक भूमिका में खड़ी होगी, जिसने चीरहरण सहा और जिसे बचाने में स्वयं अदृश्य रूप में उपस्थित हुआ। उसके तप, उसके अपमान और उसकी पुकार ने ही धर्मयुद्ध का बीज बोया। और जब द्रुपद ने पांडवों की पहचान की, तब उन्हें राजसी सम्मान दिया गया, और धृतराष्ट्र ने अपनी ओर से दिखावे के लिए आधा राज्य, खांडवप्रस्थ, उन्हें दे दिया, जो कि एक निर्जन और उपेक्षित भूमि थी। किंतु हे भक्तों, देखो पांडवों की आत्मशक्ति, देखो उनके साहस और श्रम का स्वरूप। उन्होंने उस वीरान भूमि को इंद्रप्रस्थ के रूप में स्वर्ग बना दिया। माया सभा का निर्माण कराया गया,
जिसमें माया दानव ने अनेक चमत्कारी दृश्य रचे, जहां जल भूमि के रूप में दिखता था और भूमि जल के रूप में। और वहीं हुआ वह दृश्य जिसने दुर्योधन को अपमानित और क्रोधित कर दिया, जब वह जल को भूमि समझकर गिर पड़ा और द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। यह वाक्य दुर्योधन के भीतर के क्रोध को ऐसा भड़काया कि उसने बदले की आग में सब कुछ स्वाहा करने की ठान ली और शकुनी की सहायता से जुए का आयोजन कराया गया, जहां पांडवों को आमंत्रित किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनका स्वभाव सत्यनिष्ठ था, वे न जानते थे छल कपट या कुचाल। उन्होंने एक एक करके सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। और तब हुआ वह दृश्य जो मानवता का सबसे बड़ा कलंक बन गया, जब सभा के बीच द्रौपदी को खींचकर लाया गया, जब दुर्योधन ने थाई पर ताली मारी और कहा कि वह अब दासी है, जब दुशासन ने उसका चीर खींचा और वह लाज बचाने के लिए मुझे पुकारती रही, तब हे अर्जुन, मैंने, नारायण ने, अपने अनंत स्वरूप से उसका चीर बढ़ाया और वह साड़ी बढ़ती गई। दुशासन थक गया, किंतु द्रौपदी की लाज नहीं गई। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब मैं स्वयं अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। हे श्रोताओं, इस भाग में तुमने देखा कि किस प्रकार भावनाओं, अपमान और लालच की भट्टी में धीरे धीरे वह लावा तैयार हुआ जो आगे चलकर महायुद्ध बनकर फूटेगा। और इसका मूल कारण केवल राज्य नहीं, बल्कि स्त्री का अपमान, धर्म का अपमान और न्याय की अवहेलना थी। और यहीं से आरंभ हुआ 14 वर्षों का वनवास और वह यात्रा जिसकी अंतिम मंजिल कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी। हे भक्तों, अब तुम जान चुके हो कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह आत्मा की पुकार है, धर्म की परीक्षा है। और मेरा वचन है कि अगले भाग में हम देखेंगे कैसे पांडव वनवास में अनुभव, तपस्या और दिव्यास्त्रों की खोज में निकलते हैं और कैसे अधर्म का साम्राज्य क्षणिक रूप से फैलता जाता है, किंतु अंततः हर अंधकार के बाद मेरा प्रकाश उदित होता है। हे प्रिय अर्जुन, हे सत्य के पथ पर चलने वाले श्रोतागण, जब अन्याय अपने चरम पर होता है और धर्म अपनी परीक्षा में उतरता है, तब ही सृजित होता है वह मार्ग जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। और पांडवों के लिए यही काल आरंभ हुआ वनवास के साथ, जब हस्तिनापुर की सभा में अपमानित कर उन्हें 14 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड दिया गया। तब उन्होंने क्रोध नहीं, शौर्य और धैर्य को धारण किया, क्योंकि हे भक्तों, जो पुरुष संकटों में भी अपनी मर्यादा न छोड़े, वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। और पांडवों ने द्रौपदी के साथ वन का मार्ग ग्रहण किया। उनके साथ गया धर्म, उनके साथ गया तप और उनके साथ गया वह आदर्श जो आने वाली युगों के लिए मार्गदर्शक बना। उस वनवास के दौरान उन्होंने केवल कष्ट नहीं सहे, अपितु आत्मज्ञान, भक्ति और शक्ति की उपलब्धि की यात्रा आरंभ की। वे विभिन्न ऋषियों के आश्रम में गए, वेद पुराणों की कथाओं को श्रवण किया, ब्राह्मणों की सेवा की और इसी अवधि में अर्जुन को भेजा गया दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हे धनुर्धर, जब युद्ध की संभावना हो तो केवल बल नहीं, ब्रह्मबल भी आवश्यक होता है। अर्जुन ने इंद्रलोक तक की यात्रा की, कैलाश तक पहुँचे, शिवजी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और इंद्रदेव से दिव्यास्त्र। देवराज ने अर्जुन को नृत्य और गान की भी शिक्षा दी ताकि वह अज्ञातवास में ब्राह्मण या संगीत मंत्री का रूप धारण कर सके। वहीं भीम ने हनुमान से भेंट की, जहां पवनपुत्र ने उन्हें बल और धैर्य का वास्तविक स्वरूप बताया और स्वयं उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिससे भीम को ज्ञात हुआ कि बल विनम्रता के साथ ही सार्थक होता है। नकुल और सहदेव ने भी औषधियों और खगोल विद्या का अभ्यास किया। युधिष्ठिर ने शांति, दान और नीति की गूढ़ बातें सीखी और द्रौपदी, जो अग्नि से उत्पन्न नारी थी, वह अपराजिता बनकर इन सभी के साथ रही। वनवास का एक एक दिन उन्हें भीतर से गढ़ता रहा। इसी समय की एक अमूल्य घटना थी जब महर्षि लोमश, नारद और मार्कंडेय जैसे ऋषियों ने उन्हें दर्शन दिए और धर्म की गूढ़ता को समझाया। और हे श्रोताओं, इसी वनवास काल में वे पहुँचे कमयक वन और द्वैत वन, जहाँ उन्होंने अनेक राजाओं और ऋषियों की कथा सुनी। वहीं यक्ष प्रश्न की घटना भी घटी, जब युधिष्ठिर के चारों भाई एक सरोवर में जल
पीने गए और मृत हो गए, क्योंकि वे यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तब युधिष्ठिर ने उत्तर देकर अपने सभी भाइयों को जीवनदान दिलवाया। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि ज्ञान और धैर्य बल और पराक्रम से कहीं श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, यह भी वह समय था जब दुर्योधन ने वन में आकर पांडवों का उपहास करना चाहा, किंतु गंधर्वों द्वारा वह बंदी बना लिया गया और भीम ने उसे छुड़ाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पांडवों ने क्रोध पर विजय पा ली थी और कर्तव्य को धर्म समझा। इस वनवास में उन्होंने यक्षों, राक्षसों, दैत्यों और दुष्ट राजाओं से भी युद्ध किया, किंतु उनके भीतर कभी स्वार्थ नहीं रहा, केवल धर्म की रक्षा रही। उन्होंने ब्राह्मणों और आश्रितों की सेवा की, जिससे उनका यश वन से नगरों तक फैलने लगा। और हे पार्थ, जब समय निकट आया अज्ञातवास का, तब उन्होंने विराटनगर को चुना, जहां राजा विराट का राज्य था, और वहां उन्होंने विभिन्न रूपों में 1 वर्ष व्यतीत किया। युधिष्ठिर ने राजकुमार के दार्शनिक और द्यूत गुरु कंक का रूप लिया। भीम ने बलवर्धक रसोइये बल्लभ बनकर कार्य किया। अर्जुन ने ब्रह्मला नाम की स्त्री बनकर राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाया। नकुल ने अश्वशाला में घोड़ों की सेवा की और सहदेव ने गौशाला में गायों का पालन किया, और द्रौपदी ने रानी सुदेशना की दासी बनकर किचक नामक मंत्री से लांछना झेला। लेकिन भीम ने उस अत्याचारी किचक का वध कर उसका अंत किया, जिससे सत्य और वीरता का पुनः संकेत मिला। और जब विराट पर आक्रमण हुआ और कोई सेनापति नहीं बचा, तब अर्जुन ने पुनः अपना स्वरूप धारण कर उत्तरा के रथ में सवार होकर कुरु सेना को पराजित किया, जिससे सभी को ज्ञात हो गया कि यह पांडव ही हैं, और उनका अज्ञातवास पूर्ण हो गया। अब हे भक्तों, पांडवों ने अपने 14 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूर्ण की, और वे हस्तिनापुर लौटे। अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति हेतु उन्होंने शांति की पहल करते हुए दूत भेजे। स्वयं श्री कृष्ण भी दूत बनकर गए, किंतु दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। तब मैंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिससे सभा दंग रह गई, लेकिन दुर्योधन का हृदय फिर भी नहीं पिघला। और हे अर्जुन, तभी प्रारंभ हुआ वह अंतिम मार्ग धर्मयुद्ध का। लेकिन उसके पहले भी हम देखेंगे कि कैसे कर्ण को उसके जन्म का सत्य ज्ञात होता है, कैसे विदुर त्याग करते हैं, कैसे भीष्म और द्रोण की मर्यादाएं उन्हें भीतर से तोड़ती हैं, और कैसे यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, आत्माओं का युद्ध बनता है। हे भक्तों, यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह आत्मा का प्रतिबिंब है। यह संघर्ष, त्याग, प्रेम, अपमान और संकल्प की अमर गाथा है, जिसे मैं श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगले भाग में हम उस क्षण की ओर बढ़ेंगे जब रणभूमि पर 2 सेनाएं आमने सामने होंगी और अर्जुन के संशय में से जन्म लेगा श्रीमद्भगवद्गीता। हे पार्थ, जब समय का चक्र अपने निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा और कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं सज गईं, तो वह क्षण केवल शस्त्रों की टकराहट का नहीं था, वह आत्मा और कर्तव्य के द्वंद्व का आरंभ था। और उसी रणभूमि के मध्य जब अर्जुन ने देखा अपने सामने पितामह भीष्म को, आचार्य द्रोण को, अपने कुल के बंधु बांधवों को, तब उसका गांडीव कांप उठा, उसका शरीर शिथिल हो गया और उसने कहा, हे केशव, मैं नहीं करूंगा यह युद्ध। और उस क्षण जब भावनाएं विवेक पर भारी हो उठीं, तब मुझे तुम्हारे सखा श्री कृष्ण को सारथी के रूप में केवल रथ ही नहीं, आत्मा का पथ भी दिखाना था। तब मैंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू जिसको मारने से डर रहा है, वह पहले ही काल का ग्रास बन चुका है। तू केवल निमित्त मात्र है, और वही ज्ञान जो उस एक क्षण में मैंने तुम्हें दिया, वह आज भी श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में जीवित है। उसमें कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, आत्मसमर्पण की महिमा है, और वह प्रत्येक श्लोक इस सत्य का उद्घोष करता है कि कर्म करते हुए फल की चिंता मत कर, तू केवल धर्म का पालन कर, क्योंकि धर्म ही वह मूल है जिस पर यह संसार स्थित है। और जब अर्जुन का मोह भंग हुआ, जब उसकी बुद्धि स्थिर हुई, तब उसने गांडीव उठाया और कहा, हे माधव, अब मैं लड़ूंगा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। और उस घोषणा के साथ ही युद्ध का उद्घोष हुआ, शंखनाद गूंजे, रणभेरी बजी और कुरुक्षेत्र की धरा कांप उठी। दुर्योधन ने अपनी सेना को व्यूह में सजाया, भीष्म को सेनापति बनाया गया
और पहले दिन के युद्ध में भीष्म ने अजेयता दिखाई, कई महारथी घायल हुए और प्रतिदिन युद्ध में असंख्य योद्धा बलिदान हुए। लेकिन हे भक्तों, यह केवल युद्ध नहीं था, यह आत्मा का शोध था। जब युधिष्ठिर को समझ आया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अधर्म को भी उसकी भाषा में उत्तर देना पड़ता है, तब उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली और मैंने ही नीति से लेकर रणकौशल तक वह सब सिखाया जो धर्म के अंतर्गत आता है। एक एक दिन युद्ध का वर्णन करूंगा हे पार्थ, जिसमें छल, पराक्रम, करुणा और कठोर निर्णयों की कहानी है, जैसे भीष्म पितामह का शरशया पर लेटना, जहां उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों को स्थगित किया और धर्म की व्याख्या की, जैसे द्रोणाचार्य का वध, जो केवल अश्वत्थामा के नाम से संभव हुआ, क्योंकि आचार्य की गति सत्य के बिना नहीं रुक सकती थी, जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश और वीरगति प्राप्त करना, जहां एक बालक ने अपने अंतिम श्वास तक वीरता का परिचय दिया, और वह दृश्य जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि कल तक जयद्रथ का वध न किया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा, और कैसे मैंने सूर्य को रोक दिया, समय को मोड़ दिया ताकि अर्जुन अपने वचन का पालन कर सके। यह सब केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी, यह समय से भी आगे बढ़कर धर्म की स्थापना थी। हे भक्तों, इस युद्ध में कर्ण भी आया, जो सूर्यपुत्र था, जिसका जीवन एक त्रासदी था, जो अपने वचन, दान और मित्रता के लिए जाना गया, और जब उसने युद्धभूमि में अर्जुन का रथ रोका, तब धरती ने उसका रथ पहियों में खींच लिया, और उस समय भी उसने कहा, हे पार्थ, नियम के अनुसार वार करो। लेकिन मैंने कहा, हे अर्जुन, यह वह क्षण है जब नीति की भाषा से धर्म की रक्षा करनी है, और तब अर्जुन ने उसका वध किया। हे धनुर्धर, यह वह काल था जब सभी पात्र केवल मनुष्य नहीं रहे, वे युगों की चेतना बन गए, और अंततः युद्ध का अंतिम चरण आया, जब दुर्योधन अकेला रह गया। गदा युद्ध हुआ और भीम ने जंघा पर प्रहार कर उसका वध किया, क्योंकि यही वह स्थान था जहां से उसने द्रौपदी का अपमान किया था, और यही न्याय था। फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रात्रि में पांडव पुत्रों की हत्या की। वह पल सबसे अधिक पीड़ादायक था, लेकिन मैंने फिर भी युधिष्ठिर को संयम रखने की प्रेरणा दी, और अंततः जब युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हुआ, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, धर्म की पुनः स्थापना की। लेकिन उन्हें सुख नहीं मिला, क्योंकि उनका हृदय युद्ध में मरे हर योद्धा के लिए रोता रहा, और जब काल आया, उन्हें राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक कर उनके भाई और द्रौपदी भी स्वर्गारोहण के मार्ग में गिरे, केवल युधिष्ठिर जीवित रहे, और उन्हें धर्मराज ने स्वयं दर्शन दिए। यह कथा, हे श्रोताओं, केवल युद्ध की नहीं, यह आत्मा की पूर्णता की कथा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें मनुष्य अपने संदेह, मोह, क्रोध और अहंकार से निकलकर परमात्मा से एकाकार होता है। और मैं, श्री कृष्ण, उस परमात्मा का साक्षात स्वरूप होकर तुम्हें यह स्मरण कराता हूँ कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ और तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर। हे भक्तों, जब युद्ध की विभीषिका समाप्त हुई और कुरुक्षेत्र की रेत पर रक्त के धारे बहते रहे, तब केवल विजय नहीं, पीड़ा और पश्चाताप भी राज सिंहासन पर बैठे। युधिष्ठिर के मन में उस स्वर्ण मुकुट का कोई आकर्षण न था, जिसे पाने के लिए उनके भाइयों ने प्राण दिए, जिस युद्ध में उनका रक्त और द्रौपदी की अश्रुधारा बह चुकी थी। वह विजय उन्हें मोहमुक्त नहीं, अपितु अधिक विवेकपूर्ण बना गई थी। और जब उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया, तब मैंने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अब समय है धर्म को फिर से राज्य के मूल में स्थापित करने का, और उन्होंने शांति पर्व आरंभ किया, जिसमें नीति, न्याय, दया और प्रजा के कल्याण की पुनः स्थापना की गई। हे पार्थ, यह वह काल था जब भीष्म पितामह शरशया पर शयन कर रहे थे, मृत्यु उनके अधीन थी, और मैंने युधिष्ठिर को साथ लेकर उनके पास भेजा, ताकि वे धर्म, नीति और राज्य संचालन का ऐसा ज्ञान अर्जित करें जो युगों के लिए आदर्श बने। और पितामह ने अपने प्राण त्यागने से पूर्व सत्य, नीति, स्त्री का सम्मान, युद्ध की मर्यादा और राजा के कर्तव्यों की जो गूढ़ बातें कहीं, वह सब आज भी शास्त्रों में भीष्म नीति के नाम से संकलित है।
और तब उत्तरायण के आगमन पर उन्होंने श्रीहरि का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागे और देवत्व को प्राप्त हुए। उनके प्रस्थान के पश्चात एक बार पुनः हस्तिनापुर में धर्म की ध्वजा फहराई, लेकिन हे अर्जुन, काल कभी थमता नहीं और न ही वह केवल बाहर विचरण करता है, वह भीतर भी रहता है। और जब भीतर का काल जागता है तब मनुष्य स्वयं की परीक्षा में उतरता है। और वही हुआ युधिष्ठिर के साथ। वे हर रात युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माओं से बात करते, उनके दुख का अनुभव करते और स्वयं को दोषी मानते। तब मैंने उन्हें समझाया कि जो धर्म के लिए युद्ध करे वह दोषी नहीं, वह निमित्त है उस महान उद्देश्य का। और उन्होंने अपने हृदय की ज्वाला को शांत किया। तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया ताकि पृथ्वी को पवित्र किया जा सके और यह घोषित किया जा सके कि अब समस्त भूमि पर धर्मराज का राज्य है। यह यज्ञ केवल वैभव का प्रदर्शन नहीं था, यह वह विधान था जिससे पांडवों ने अपने अंतर को शुद्ध किया। और उसी समय अर्जुन ने उत्तर दिशा में विजय यात्रा पर प्रस्थान किया। नकुल पश्चिम में, सहदेव दक्षिण में और भीम पूर्व में। इन यात्राओं में उन्होंने न केवल युद्ध किए बल्कि लोगों के राजा, ऋषियों और विद्वानों से भेंट की, उनके अनुभव सुने और उन्हें धर्मराज की ओर से आमंत्रित किया। इसी काल में अर्जुन की भेंट कीर्ति, पराक्रम और पुनः आत्ममंथन से हुई। उन्होंने देखा कि युद्ध के बाद भी संसार में दुख है, तृष्णा है। और तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई भी युद्ध अंतिम समाधान नहीं, समाधान है आत्मबोध, समाधान है तप और त्याग। और जब वे लौटे तब अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने अंगारों पर चलकर यज्ञ की अग्नि को पवित्र किया। और वे ब्राह्मण, ऋषि, तपस्वी और राजा जिन्होंने उस यज्ञ में भाग लिया, वे सभी उस आध्यात्मिकता से अभिभूत हो उठे जो केवल श्रीहरि की उपस्थिति से संभव थी। उस यज्ञ के समापन पर युधिष्ठिर ने समस्त प्रजा को दान दिया, किसी को भी खाली हाथ न लौटाया। और तभी उन्हें यह अनुभव हुआ कि जिस धन का उपभोग परोपकार में न हो वह बोझ है। और उसी समय विदुर, जो वन में तपस्या कर रहे थे, लौटे और उन्होंने धर्मराज को आत्मज्ञान दिया। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी, जो अपने पुत्रों के वध से पीड़ित होकर वनवासी जीवन जी रहे थे, उन्होंने भी गंगा तट पर समाधि ली और देह त्याग दी। यह देखकर कुंती भी मौन हो गईं और उन्होंने भी अपने पुत्रों के पीछे पीछे संसार का मोह त्याग दिया। हे भक्तों, तब वह काल आया जब मैं, श्री कृष्ण, अपने द्वारका लौट गया। और वहां भी समय रुका नहीं, क्योंकि युद्ध की अग्नि केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, हृदयों में भी जल चुकी थी। द्वारका की यदुवंश सेना, जो युद्ध में शामिल नहीं हुई थी, अब अपनी शक्ति में गर्व करने लगी। और गर्व जब विवेक को पीछे छोड़ दे तो विनाश ही लाता है। और वही हुआ यदुवंश के साथ। एक श्राप ने, एक व्यंग्य ने और एक मदभरे जल से ने संपूर्ण यदुवंश को नष्ट कर दिया। और तब जब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका था, जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तब मैंने भी अपना मनुष्य रूप त्यागने का निर्णय लिया। जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक शिकारी के बाण से मेरे देह का अंत हुआ। लेकिन हे पार्थ, देह का अंत आत्मा का अंत नहीं होता। और मैं, श्री कृष्ण, हर युग में आता रहूंगा। जब जब धर्म संकट में होगा, जब जब अधर्म सिर उठाएगा, मैं प्रकट होऊंगा। कभी किसी माँ के पुत्र रूप में, कभी किसी सखा के स्वरूप में, कभी किसी मार्गदर्शक के रूप में और कभी इस कथा में, इस अमर गाथा के शब्दों में।